हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के प्रश्न दोस्तों फिर से कमाल के आपके बीच कर लेकर आया हूं, जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस के सभी अल्ट्रा हार्ड जीके प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। यानी कि अभी जो आपका रिसेंटली एग्जाम होने वाला है 3 अगस्त का, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके इस बार 3 अगस्त और उसके आगामी आने वाले एग्जाम में काफी बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि काफी मजा आने वाला है। काफी एकदम खतरनाक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछली बार या कई सालों में बार बार पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बीच रखे गए हैं, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो की ओर। पहले क्वेश्चन से हम बड़े खतरनाक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? हु रोट तारीख ए फिरोज शाही? अब इसमें ऑप्शन आपका आता है मिनाज उस सिराज, या फिर जियाउद्दीन बर्नी, या अबुल फजल, या फिर अमीर खुसरो। तो आपका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जितने का जवाब आपको आता है वो जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका उत्तर मैं बाद में दिखाऊंगा। अब आपका उत्तर आता है ये ऑप्शन बी। ठीक है, बी ऑप्शन, यानी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। तारीख-ए फिरोज शाही दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। आपको एक्सप्लेनेशन में पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तारीख फिरोज शाही इज अ फेमस क्रॉनिकल ऑफ द दिल्ली सल्तनत रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे बीच सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पीईएसए किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर वॉज द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट पीईसीए जो है इनेक्टेड हुआ? कब लागू किया गया? 1992 में, 1994 में, 1996 में, या 2001 में? तो आपका आंसर बताइए, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूं, आपका आंसर होगा सी 1996 में। ठीक है, पेशा अधिनियम 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देने के लिए यह लागू किया गया था। किस पर्पस से लागू किया गया था? ठीक है, द पेशा एक्ट 1996 extended self governance through ग्राम सभा इन शेड्यूल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच आता है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया? गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा? तो आपका उत्तर बी जो है लगा दीजिए, टिक। आंसर आपके पास है ही उड़ीसा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, उड़ीसा भारत में मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य में से एक है। उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओरियो इन इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत के संविधान में सहकारी समितियां किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? तो 73, 73, या फिर 86 या 97 या 101? कौन सा होगा दोस्तों? लगाइए टिक। देखें आप, एक मॉक समझिए, अपने तरीके से आप लगा रहे हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर होगा 1970। ठीक है, यानी सॉरी 97, यानी 97th अमेंडमेंट में 97 संशोधन 2011। अब यहाँ पर एक पॉइंट और मिल गया, 2011 में इसका संशोधन हुआ था, समितियों के प्रावधान जोड़े गए थे। ठीक है, द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड प्रोविजंस रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही कमाल का फिर होने वाला है आपके। यहां पर देखेंगे, कांगड़ा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कांगड़ा पेंटिंग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट्स? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब?
तो आपका उत्तर बी बिल्कुल टिक लगा दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा से ही आपको समझ में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग इज अ फेमस स्टाइल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच छठा क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? विच प्रोटीन कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड? अब यहां पर एल्ब्यूमिन या हीमोग्लोबिन, इंसुलिन या मायोसिन। तो अब आप याद रखिएगा कौन सा प्रोटीन होता है, तो यहां आपको उत्तर देना है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बी ऑप्शन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन जो कि बहुत कमाल का क्वेश्चन है हमारे बीच, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? हु मेड फतेहपुर सिकरी द कैपिटल? ऑप्शन ए बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। अपना जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में देते जाइए ताकि मजा आ जाए, फटाफट बताइए। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, अकबर के द्वारा दिया गया था, अकबर। ठीक है, अकबर ने 1571 में फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर मेड फतेहपुर सिकरी हिज कैपिटल इन 1571। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जवाहर सुरंग, जवाहर टनल किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जवाहर टनल इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। इससे आपको यह पता लगा कि चारों के चारों यूनियन टेरिटरीज हैं, ये याद रखिएगा। चलिए इसका उत्तर बताइए फटाफट, जवाहर सुरंग कहां पर है? तो अब इसका आंसर मैं बताता हूं, इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। बी ऑप्शन लगाइएगा, जम्मू एंड कश्मीर में है। जवाहर टनल कंसेप्ट जो है कनेक्ट जम्मू विथ द कश्मीर वैली। ठीक है, जवाहर सुरंग जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड? 1988, 1992, 1995 या 2000? तो आपको इसका उत्तर देना है 1998। सो योर आंसर इज 1988। सेबी की स्थापना 1988 में हुई और 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसमें आपको याद रखेंगे, इसमें आपको एस्टेब्लिश्ड हुआ, बिकम स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1992। ठीक है, इसको वैधानिक जो है आपको दर्जा मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? होमी भाभा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या सतीश धवन? किसे माना जाता है? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, जल्दी से टिक कर दीजिए, ऑप्शन सी लगा दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम इज द मिसाइल मैन। ठीक है, याद रखेंगे, ये चीजें तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐसी चीजें जो आपको याद होगा। अब आते हैं हमारे बीच इंपॉर्टेंट 11th क्वेश्चन, हूल क्रांति। ठीक है, संथाल रिबेलियन का नेतृत्व किसने किया? यानी हु लेड द संथाल रिबेलियन, हूल रिवॉल्यूशन? बिरसा मुंडा ने, सिद्धू और कानू ने? ये कई बार पूछा है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिएगा ये पूछा नहीं गया है, कई बार पूछा गया है। और ये जरूरी नहीं कि आप ग्रुप डी के लिए तैयारी करते हो तो ही, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उनके लिए बेनिफिट है, वैसा ही क्वेश्चन लाया गया है। तिलका मांझी या अल्लूरी सीताराम राजू? तो इसका आपको उत्तर बताना है, फटाफट ऑप्शन बताइए। चलिए इसका उत्तर मैं आपको देता हूं, आंसर बी, सिद्धू एंड कान्हू ने 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था। द संथाल रिबेल्टन ऑफ 1855 वाज लेड बाय सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। ओके, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जैसे आपके नाम है ना, वैसे ही इनका सरनेम था कान्हू मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका उत्तर बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। वीडियो पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं, ताकि आपको खुद पता होना चाहिए आप सही आंसर दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। चलिए अब इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को के द्वारा। अब ये यूनेस्को क्या है दोस्तों, अगर आप ये पूछते हैं यूनेस्को क्या है, तो आप वीडियो में देखिएगा बनी हुई है। यूएनओ, यूनेस्को, नाटो, यूएन, सब के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, एक्सप्लेन करके बताया है आपको। ठीक है, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? हु इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गगनयान मिशन? मंगल ग्रह पर रोवर भेजना, सेंड अ रोवर टू मार्स, स्टडी द सन, सूर्य का अध्ययन करना, या सेंड इंडियंस एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस, या भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, या प्लेस अ सैटेलाइट ऑन द मून, चंद्रमा पर उपग्रह स्थापित करना। क्या होगा इसका उत्तर? गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या था? चलिए इसका उत्तर मैं देता हूं आपको। उत्तर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। गगनयान इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को, गगन यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। गगनयान इज इसरो इज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन एम्ड एट सेंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14वां प्रश्न, मृक्षकट्टिकम के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मृक्षकट्टिकम? कालिदास, भास, शूद्रक, या भवभूति? तो यहां पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। उत्तर हो जाएगा शूद्रक। ठीक है, मृक्षकट्टिकम क्या है? संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है और इसके रचयिता राजा शूद्रक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। कहां पर है? ऑप्शन बताइए फटाफट दोस्तों, प्लीज टेक द करेक्ट आंसर। चलिए आपको इसका उत्तर बताते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। अब ये उत्तर प्रदेश के कहां पर है? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है? तो भाग 3, 4, 4A या 5? इसका कई बार क्वेश्चन पूछ चुका हूं मैं, तो आपको पता होगा भाग 4A। 51 अनुच्छेद 51A के अंतर्गत दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड इन पार्ट 4A अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका आंसर ही मिल गया। भारत में व्हाइट गोल्ड किस फसल को कहा जाता है? विच क्रॉप इज नाउन एज अ व्हाइट गोल्ड इन इंडिया? गन्ना यानी सुगर कैन, कॉटन, जूट, टी। तो यहाँ पर कॉटन ही आपका आएगा व्हाइट में, जो कि करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैतून रिडले और रिडले किस प्रकार का जीव है? ये आपका कछुआ है, डॉल्फिन है, मगरमच्छ है, या सील है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करके आंसर देना है। इसका हो जाएगा कछुआ, सी टर्टल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल? बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या शेरशाह सूरी ने? तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या होगा? मैं आंसर बता रहा हूं आपको, अकबर, यानी बी ऑप्शन आपको टिक करना है। सुलह कुल का अर्थ क्या होता है? सभी के साथ शांति, या अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? सभी के साथ शांति, जो अकबर ने ये किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, प्लामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? प्लामू टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़,
झारखंड, बिहार, उड़ीसा। तो इसका उत्तर दीजिए आप। इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड, पलामू भारतीय, ठीक है, ये याद रखिएगा, झारखंड में आपका हो जाएगा। पलामू इज वन ऑफ द इंडियन अर्ली टाइगर रिजर्व एंड इज लोकेटेड इन झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच आ गया है। भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? द ब्लू रिवॉल्यूशन इज इंडियन एसोसिएटेड विद किसके साथ? देखिए, मिल्क जो है रिवॉल्यूशन, एक तो व्हाइट रिवॉल्यूशन था, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन था, यहां पर आता है ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन का आपको याद होना चाहिए, मत्स्य उत्पादक होगा, गेहूं उत्पादक होगा या कपास होगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन मत्स्य उत्पादन, फिश प्रोडक्शन, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन का उद्देश्य मत्स्य पालन और मछली उत्पादन बढ़ाना है। द ब्लू रिवॉल्यूशन एम टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन एंड फिशरीज डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमारे बीच विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? वेयर इज द विजय स्तंभ लोकेटेड? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर। तो इसका उत्तर आप दीजिए जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं बताता हूं आपको, चित्तौड़गढ़ में ये है, ठीक है, चित्तौड़गढ़। विजयगढ़ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कराया था। किसने कराया था? राणा कुंभा ने। ये आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। हाल के वर्षों में नमो भारत नाम किस परिवहन प्रणाली को दिया गया? इन रिसेंट ईयर द नेम नमो भारत हैज बीन गिवन टू विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम? मेट्रो रेल, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस या बुलेट ट्रेन, किसे दिया गया है? बताइए। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम को, RRTS, ठीक है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की ट्रेनों को नमो भारत नाम दिया गया है। याद रखिएगा, द ट्रेन्स ऑपरेटिंग ऑन द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRT कॉरिडोर आर ब्रांडेड एज अ नमो भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, स्प्लीन, किससे? तो याद रखिएगा, पैनक्रियाज के द्वारा ये होता है। ये तो पता ही है आपको साइंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां क्वेश्चन। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? NDMA was established under which act? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, या सिविल डिफेंस एक्ट 1968। चलिए ऑप्शन बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में, और ये 2005 के तहत गठन किया गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो के साथ बने रहने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे से कीजिए, आपका सिलेक्शन ही हमारी सफलता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।